हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है कि हम इस जगत में क्यों आए। सबका यही प्रश्न होता है कि भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी आरोप लगाते हैं भगवान के ऊपर कि भगवान ने जब सब कुछ जानते हैं तो हमको क्यों यहाँ भेज दिया। मोह माया बंधन ये जगत सब ईश्वर ने ही बनाया। मन बुद्धि हमारा ईश्वर ने ही बनाया और हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो स्मृति रहती है कि हमारे कितने जन्म हुए हैं, भगवान कौन है। और जब इस दुनिया में आते हैं तो भूल जाते हैं। माया उनकी जो है यादाश्त जो हमारा स्मरण शक्ति है उसे नष्ट कर देती है। भूल जाते हैं पिछले कर्मों को, पिछले जन्मों को। तो आखिर क्यों इस जगत में आए हैं। तो बहुत कुछ प्रश्न है। आज केवल इस टॉपिक की बात होगी कि हम इस जगत में क्यों आए, क्या कारण था। तो हमने जो गुरुमुख से, साधु संतों से, पूर्वजों से, गुरुओं से जो सुना हूं वो आप लोग के साथ प्रस्तुत करूंगा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गोविंद से कहते हैं, गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण से, कि भगवान सभी प्रश्न यही करते हैं। देवता मुनि गंधर्व सभी हमसे करते हैं कि जब संसार बंधन का कारण है तो भगवान ने इस संसार में हमें क्यों भेजा। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं अपने लोक में अकेले था। मुझे एक से अनेक होने की इच्छा हुई। तो मेरे इच्छा करने पे मेरे वाम भाग से एक युवती प्रकट हुई। वह जो है बहुत ही गुणवान थी। करोड़ों सूर्यों के समान उसके तेज थे। उसकी शोभा मुख द्वारा वर्णन नहीं हो सकती। वह दौड़ती हुई गई और वन से एक फूल लेकर आई और मेरे चरणों में डाल दिया। मेरे इच्छा के अनुसार उस स्त्री ने देखते देखते करोड़ों युवतियों को अपने ही समान सुंदर प्रकट कर दिया। और फिर मेरे इच्छा से फिर मेरे दाएं भाग से करोड़ों पुरुष प्रकट हो गए। वो भी 16 साल के युवक थे। और हम लोग अपने धाम में रहते थे। वहाँ सभी सुखी थे। वह दिव्य लोक था। वह मेरा धाम है जिसे परम धाम कहा जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन वह मेरा परम धाम है। वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, चंद्रमा वहाँ प्रकाशित नहीं करती है। वही मेरा परम धाम है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भगवान सभी आप ही की पूजा करते हैं, सभी आप ही की बात मानते हैं, तो केवल मैं वहाँ का सब कुछ था, राजा था, ईश्वर था, भगवान था। तो सभी ने ये कहा कि ये पोस्ट मुझे भी चाहिए। केवल आप ही रहेंगे, आप जो कहते हैं वही होता है, आप जो करते हैं वही किया जाता है। तो कभी कभी ये मौका मुझे भी दीजिए। तो भगवान ने कहा, ईश्वर तो एक है, वह मैं हूँ, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने उनमें से ये कहा कि नहीं नहीं, हम भी ईश्वर बनना चाहते हैं, आपका जगह लेना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है।
तो भगवान ने कहा तब तो तुम लोग को एक भौतिक जगत बना दे रहे हैं और जाओ, भौतिक जगत बना रहे हैं और मेरी माया की वह रचना, मेरी माया ही रचना कर देगी और वहीं पे तुम लोग रहना, और जिसको जब मर्जी वो अपने हिसाब से राजा बनेगा, भिखारी बनेगा, अपने कर्मों के अनुसार वह कभी राजा से रंक, रंक से राजा, स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री, पेड़ से पौधा, तमाम योनियां उनकी माया ने बना दिया और भौतिक जगत बन गया। फिर भी भगवान ने कहा वहां बहुत कष्ट है, अगर तुम लोग का वहां मन भर जाए तो तुम मेरी भक्ति करना, मुझे याद करना, तुम लोग का उद्धार मैं करूंगा, फिर तुम लोग मेरे परम धाम को इस लोक में चले आओगे। तो यहाँ इतना कष्ट है दोस्तों, इतना कलह है, यह भौतिक जगत है, यह माया द्वारा रचित है, यह नाशवान है और हम लोग अपने ही गलती से आए हैं। भगवान ने हमें नहीं भेजा है, हम लोगों ने भी ये चाहा कि हम भी उस जगह को ले सकते हैं, लेकिन ईश्वर का जगह कोई नहीं ले सकता है। ईश्वर पूर्ण है, उनको परमात्मा कहा गया है और अपने गलती से हम लोग यहाँ फंसे हैं और ईश्वर को दोष देते हैं। और ईश्वर फिर भी देखे कि यहाँ इतना कष्ट है तो अवतार लेकर यहाँ आते हैं और अपनी कथा देते हैं। असुरों को मारने के लिए थोड़ी भगवान आते हैं, वह तो उनकी केवल देखने मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान अपनी कथा अमृत देने के लिए आते हैं कि भक्त उसे सुनकर उसका पालन करके मुक्त हो जाएंगे, फिर उसी लोक में चले जाएंगे जहां से हम लोग आए थे। और ये माया का संसार है, भगवान ने माया द्वारा ये भौतिक जगत बनाया था, वो अध्यात्म जगत है। वहां आनंद ही आनंद है, ना वहां दुख है ना सुख है। वह जो है इन दोनों से परे, जिसका वर्णन नहीं किया जाए, आनंद ही आनंद है। उस लोक के हम लोग हैं, अपने गलती से यहाँ फंसे हैं। कुछ जीवों ने जो वहाँ विरोध किया था दोस्तों, उनमें से हम लोग भी हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं। और यही कारण है कि हम लोग इस जगत में आए हैं और भगवान पे दोषारोपण करते हैं कि भगवान ने क्यों फंसाया। भगवान ने नहीं फंसाया, हम लोग स्वयं फंसे हैं। और इस भगवान के अवतारों का कथा, भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया है, जो उद्धव कृष्ण अनुवाद हुआ है, उसको ध्यान से सुने, मनन करें, जीवन में उतारें, तो हम लोग ये माया रूपी संसार समझ में आ जाएगा और हम लोग इस नाशवान संसार को पार करके हम लोग फिर उस अध्यात्म जगत में चले जाएंगे जहाँ से हम आए थे और भगवान के साथ आनंद ही आनंद करेंगे। तो दोस्तों, मैं इन छोटी शब्दों में आप लोगों से जो कुछ गुरु मुख से सुना था, आचार्यों के मुख से सुना था, वो आप लोगों के बीच में सुनाने का प्रयास किया। जो भी त्रुटियां होगी क्षमा करिएगा। अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।